जय हिंद। आइए देखते हैं सम स्पेशल रूल ऑफ फाइंडिंग स्क्वायर। कुछ कुछ संख्या का स्पेशल रूल बना है वर्ग निकालने का। ठीक है, तो सबसे पहला है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग इस प्रकार निकालेंगे। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग इस प्रकार निकालेंगे। जैसे यहाँ इकाई अंक बात करेंगे तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, सबका इकाई अंक क्या है 5 है। इस तरह और भी बहुत सारा संख्या ले सकते हैं और इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो ये इसको सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले देखते हैं 15 का। सबसे पहले देखते हैं हम 15 का। ठीक है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ कंडीशन क्या है कि कंडीशन है कि यहाँ इकाई अंक का 5 है, तो इकाई अंक 5 है तो इसमें करना क्या है, ये 5 का स्क्वायर लिख देना है। 5 का स्क्वायर लिख देना है 25 और 2 अंक में लिखना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25। ठीक, अब बच गया कौन, एक। तो इससे एक बड़ा नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक से एक बड़ा नंबर क्या हो जाता है 2, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। एक से बड़ा नंबर 2 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एका 2, तो 15 का स्क्वायर हो गया 225। उसी तरह 25 का भी देख लेते हैं। इसमें भी इकाई का अंक 5 है, इसमें भी इकाई का अंक देखते हैं 5 है। तो करना क्या है, सीधा सीधी 5 को स्क्वायर कर देते हैं तो 25 हो गया। और ये जो बच गया 2, इससे एक बड़ा नंबर लेना है, इससे एक बड़ा नंबर लेना है। तो इससे एक बड़ा नंबर कितना हो जाता है, इससे एक बड़ा नंबर 3, और दोनों को क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है, गुना कर देना है। तो 3 दूना 6, तो 625। 25 का स्क्वायर 625। उसी तरह 35 का भी देख लेते हैं। इसका भी कंडीशन वही है, 35 का स्क्वायर कर रहे हैं और 35 में यूनिट डिजिट आपका इकाई का अंक 5 है। तो करना क्या है, उसी तरह करना है, 5 का स्क्वायर 25, जो बच गया उससे एक बड़ा नंबर लेना है। तो 3 से एक बड़ा नंबर होता है 4, और 4 को 3 से गुना कर देना, 4 तिया 12, यहाँ लिख देना 12। इसी तरह हो जाएगा आपका 35 का स्क्वायर हो जाएगा 12। देखते हैं 95 का। ठीक है, 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसमें भी देखेंगे यूनिट डिजिट 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अच्छा बचा क्या 9, तो 9 से एक बड़ा नंबर लेना है और उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रख देना है। तो 9 से एक बड़ा नंबर हो जाएगा 10, और 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। तो 95 का स्क्वायर हो गया आपका 90 25। ठीक है, उसी तरह 105 का भी देख लेते हैं। 105, अच्छा 105 में आपका क्या है, इकाई का अंक कितना है 5 है, तो 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना आता है 25। बच गया कौन, बच गया मेरा ये 10, बच गया मेरा ये 10। अब ये 10 से एक बड़ा नंबर ढूंढना है, तो 10 से एक बड़ा नंबर 11, और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 11 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि 105 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 25। देख लेते हैं सिर्फ 995, बड़ा से बड़ा भी नंबर ले सकते हैं, बस कंडीशन यही है कि इकाई का अंक आपका, इकाई का अंक जो है यूनिट डिजिट आपका जो है 5 रहना चाहिए। ठीक है, तो 995 भी देखते हैं। तो आपका 995 में इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 है तो फिर वही कंडीशन लगाना है कि 5 का स्क्वायर कर देना है 25, बच गया कितना 99। और 99 का यहाँ कंडीशन क्या लगाना है कि इससे एक बड़ा नंबर लेना है, इससे एक बड़ा नंबर लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 99 से एक बड़ा नंबर हो जाता है 100, 99 से एक बड़ा नंबर हो जाता है 100, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाएगा 9 99 0025। ठीक है, अब देखते हैं इकाई का अंक। नहीं, इकाई का अंक 5 तो था ये वाला। ठीक है, ठीक है। अगर किसी संख्या का दहाई का अंक 5 है, दहाई का अंक 5 है, अगर किसी संख्या का दहाई का अंक 5 है तो उस संख्या का वर्ग इस प्रकार निकालेंगे। तो उस संख्या का वर्ग इस प्रकार निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 51 में इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 5, तो कंडीशन मेरा होना चाहिए क्या, दहाई का अंक 5, तो दहाई का अंक 5 है, तो इसमें नियम क्या लगाना है, देखते हैं। 51 है, ठीक है, 51 का स्क्वायर करना है। तो सबसे पहले वही कंडीशन लगाना है, लास्ट वाला जो है इकाई अंक इसका स्क्वायर कर देना है, जिस तरह यहाँ पे करते थे उसी तरह इसको भी करना है। 1 का स्क्वायर हो जाता है 1, लेकिन लिखना है 01। कितना लिखना है 01। हमेशा याद रखना आपको यहाँ 2 डिजिट लिखना है, 2 अंक लिखना है, आखिरी का 2 अंक ही लिखना है। ठीक है, अब कंडीशन ये क्या है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर देना है
और जो बच गया उसको ऐड कर देना है, जो बच गया उसको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25 और एक बचा हुआ, एक ये बचा हुआ था तो एक 25 और एक 26, तो हम कह सकते हैं 51 का स्क्वायर मेरा हो गया 2601, 2601। इसी तरह 52 का भी निकाल सकते हैं। 52 में भी वही कंडीशन है, इसमें इकाई अंक नहीं दहाई अंक 5 है, तो दहाई अंक 5 है तो कंडीशन क्या है कि जो इकाई अंक है उसका स्क्वायर करके 2 डिजिट लिखना है, और जो दहाई का अंक 5 है उसको स्क्वायर करके इकाई अंक के साथ जोड़ देना है, उसको स्क्वायर करके इकाई अंक के साथ जोड़ देना है। तो दहाई इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 2 है, तो 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, बट हमको लिखना है यहाँ 04, क्यों? क्योंकि आखिरी का 2 अंक लिखना है हमको, आखिरी का 2 अंक लिखना है, ठीक है। बच गया 5, तो 5 का स्क्वायर और ये इकाई का अंक ऐड कर देते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 और 2 27। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 52 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 2704, ठीक है। 55 में स्टार लगा हुआ है, 55 में स्टार लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक भी 5 है और दहाई का अंक भी 5 है, इकाई का अंक भी 5 है और दहाई का अंक भी 5 है, तो इसको हम इस तरह से बना सकते हैं और यहाँ से भी बना सकते हैं। तो पहले यहाँ से बना देते हैं, तो 55, ठीक है, 55। पहले ये वाला कंडीशन लगाते हैं, हम दहाई अंक को 5 दहाई अंक 5 ले लेते हैं, तो दहाई का अंक 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई का अंक का क्या कंडीशन है, किसको स्क्वायर कर देना है और 2 अंक लिखना है, तो हो गया आपका 25। यहाँ पे कंडीशन क्या है, दहाई अंक 5 लेके चले थे ना, तो जब दहाई अंक 5 लेकर के चले हैं तो इसका कंडीशन क्या है कि दहाई अंक का स्क्वायर करना है और प्लस इकाई अंक को जोड़ देना है ना। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 5 30, तो हम कह सकते हैं 55 का स्क्वायर हो गया आपका 30 25। अच्छा, कोई कहे कि दहाई इकाई अंक 5 को लेकर बना के देखा, तो देखिए 55, ठीक है। अब हम इकाई का अंक 5 लेके चलते हैं, ठीक है, इकाई का अंक 5 लेके चलते हैं, तो इकाई का अंक 5 लेके चलते हैं, तो 5 का स्क्वायर 25 लिखना है। और यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ पे कंडीशन क्या था कि इससे एक बड़ा नंबर ढूंढना है और उसको मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से एक बड़ा नंबर हो गया 6 और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30, यानी कि दोनों ही कंडीशन में मेरा 55 का स्क्वायर आ जाता है 30 25। अच्छा, उस तरह 58 भी है 58, तो 58 का अंक 5 है या दहाई अंक 5 है, तो आप बोलेंगे कि दहाई का अंक 5 है। 58 में आप बोले दहाई का अंक 5 है, तो कंडीशन ये है कि जो इकाई का अंक है उसका स्क्वायर कर देना है, तो 8 का स्क्वायर 64 और हमेशा यहाँ 2 डिजिट लिखना है, ठीक है। और इसका कंडीशन क्या था, दहाई अंक 5 था, तो उसका कंडीशन था कि इसका स्क्वायर कर देना है और इकाई अंक को जोड़ देना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 हो जाएगा आपका 33। तो हम कह सकते हैं 58 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा, 58 का स्क्वायर हो जाएगा मेरा 33 64, 33 64, ठीक है। ये था आपका अगर किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो, और ये था आपका अगर किसी संख्या का दहाई अंक 5 हो, तो इस प्रकार बनाएंगे, ठीक है। तो स्पेशल रूल ऑफ 3 6 एंड 9, पहले 3 का सीखते हैं, ठीक है। 3 का कंडीशन क्या है, 3 का स्क्वायर करना है ना, 3 का स्क्वायर करना तो हम लिखेंगे 9, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन लिखना है 0 9, ठीक है। 9 कहें या 0 ना कहें बात बराबर है, 9 ही कह सकते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, 3 का स्पेशल रूल पढ़ रहे हैं ना, रूल ऑफ 3, रूल ऑफ 3। अच्छा, अगर 33 रहे तो करना क्या है, कुछ नहीं, सिंपल है कि जो इकाई वाला 3 है, जो इकाई वाला 3 है उसका स्क्वायर करके लिखना है और 2 अंक लिखना है, 2 अंक लिखना है, इकाई वाले 3 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, ठीक है, 2 अंक लिखना है। अब बच गया कितना, 3, एक 3 बच गया, एक 3, तो 9 इधर से एक बार छोटा और इधर से एक बार बड़ा, इधर से एक अंक छोटा और यहाँ से एक अंक बड़ा चलना है, तो 9 से छोटा 8, 8 एक बार लिखेंगे क्योंकि एक 3 बचा हुआ है। अच्छा, 0 से बढ़ना है ना एक, तो 0 से बढ़ना है, तो 0 से ज्यादा एक ज्यादा तो एक, तो एक कितना बार लिखेंगे, एक बार लिखेंगे क्योंकि एक ही 3 है, ठीक है। इसी तरह 333 का स्क्वायर ले लेते हैं, 333 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन लगाना है, इकाई वाले 3 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, इकाई वाले
3 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, और जो 2 3 बच जाएगा उसको 2 बार घटा के और 2 बार बढ़ा के, 2 बार घटा के और 2 बार बढ़ा के, ठीक है। तो इस 3 का स्क्वायर लिख देते हैं हम 0 9, और 2 अंक लिखना है तो 2 अंक लिख दिए। बच गया मेरा कितना 3, तो 2 3 बचा हुआ है, अभी भी मेरे पास 2 3 बचा हुआ है। तो कंडीशन यही है कि इससे एक घटना है, इससे एक छोटा लेना है। तो 9 से एक छोटा हो जाता है 8, और 8 को 2 बार लिखेंगे। क्यों 2 बार लिखेंगे? क्योंकि 2 3 बचा हुआ था, और इससे इसका कंडीशन क्या था, इससे एक बढ़ के लिखना है, इससे एक बढ़ के लिखना है। तो इस 0 से एक बढ़ा 1, और इसको भी 1 को 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार लिखना है? क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 3 बचा हुआ था। इसी तरह आप कितना भी 3 रहे, ठीक है, आराम से बना सकते हैं। पहले वाले 3 का लिखना है 9, और 2 अंक लिखना है। बच गया कितना, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 1 2 3 4 5, और 1 2 3 4 5, इस तरह कर सकते हैं। इसका स्क्वायर इतना हो जाएगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं रूल ऑफ 6। रूल ऑफ 6, 6 का स्पेशल रूल क्या है स्क्वायर निकलने का, ठीक है। तो रूल ऑफ 6, 6 का क्या है, अगर 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो 36, इसमें भी 2 अंक लिखना है, 2 अंक तो है वो होता ही है इसका, ठीक है। ऐसा 66, 66 का स्क्वायर क्या करेंगे, पहले वाले 6 का स्क्वायर करके लिखना है 2 अंक, पहले वाले 6 का स्क्वायर करके लिखना है 2 अंक। अब जो एक 6 बचा हुआ है इसको एक बार घटा के लिखना है, एक बार बढ़ा के लिखना है। यानी कि 5 से एक छोटा लिखना है, 3 से एक बड़ा, 6 से एक छोटा लिखना है और 3 से एक बड़ा लिखना है। तो 6 से एक छोटा हो जाएगा 5, और 3 से एक बड़ा हो जाएगा 4, और 5 यहाँ एक बार लिखना है, 4 यहाँ एक बार लिखना है। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक 6 बचा हुआ था। कितना 6 बचा हुआ था? एक 6 बचा हुआ था, ठीक है। उसी तरह देख लेते हैं 666, 666 का स्क्वायर। तो कंडीशन क्या है, पहले वाले 6 का स्क्वायर करना है और 2 अंक लिखना है, पहले वाले 6 का स्क्वायर करना है और 2 अंक लिखना है। और जितना 6 बच गया उतना बार यहाँ एक घटा के लिखना है, उतना बार यहाँ एक बढ़ा के लिखना है। तो एक 6 में एक घटा देंगे 5, और ये 5 को 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार लिखना है? क्योंकि अभी भी मेरे पास 2 6 बचा हुआ है। अच्छा, यहाँ 3 है, इसका कंडीशन क्या है कि इससे एक बढ़ा के लिखना है, इससे एक बढ़ा के लिखना है। तो इससे एक बड़ा हो जाता है 4, और 4 को हमेशा 2 बार लिखना है। क्यों 2 बार लिखना है? क्योंकि यहाँ अभी भी मेरे पास 2 6 बचा हुआ है, ठीक है। अगला भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बार 6 है। कितना बार 6 है? 7 बार 6 है। इसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो कंडीशन वही है, पहले वाले 6 का यानी कि इकाई अंक वाले 6 का स्क्वायर कर देना है और 2 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है? 2 अंक लिखना है। अब जो बच गया, जितना 6 बच गया उसको काउंट कर लेना है, और उतना बार इधर एक घटा के और इधर एक बढ़ा के लिख देना है। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 बार हमको इससे घटा के लिखना है, एक घटा के, यानी कि 6 से एक घटा देंगे तो 5, और इसको 6 बार लिखना है, 3 4 5 6। और 4 का कंडीशन क्या है कि इससे एक बढ़ा करके लिखना है। तो इससे एक बड़ा हो जाएगा आपका 4। तो 1 2 3 4 5 6, इसको भी 6 बार लिखना है। क्यों 6 बार लिखना है? क्योंकि अभी भी मेरे पास 6 बार 6 बचा हुआ है, ठीक है। उसी तरह सेम कंडीशन है आपका 9, रूल ऑफ 9 स्क्वायर निकालने का। क्या पढ़ रहे हैं? स्क्वायर निकालने का, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 81, तो 2 अंक लिख देना है। अच्छा, डबल 9 का स्क्वायर बोले तो, डबल 9 का स्क्वायर अगर बोल दे तो इकाई वाले 9 में इकाई वाले 9 का स्क्वायर कर देना है, इकाई वाले 9 का स्क्वायर कर देना है और 2 अंक लिख देना है। और एक 9 बचा हुआ है तो एक बार यहाँ से एक घट के लिखना है, एक बार यहाँ से एक बढ़ के लिखना है। तो एक से एक छोटा, एक घटा देंगे एक छोटा तो 0, यानी कि 0 एक बार लिखना है। इससे एक बड़ा, तो 8 से एक बड़ा होता है 9, तो एक बार ही लिखना है। क्यों एक बार लिखना है? क्योंकि अभी भी मेरे पास एक 9 बचा हुआ है, ठीक है। उसी तरह देख लेते हैं 999 का। 999 का स्क्वायर क्या होता है? 999 का कंडीशन वही लगाना है कि पहले वाले 9 का यानी कि इकाई अंक वाले 9 का स्क्वायर कर देना है। इकाई अंक वाले 9 का स्क्वायर करके 2 अंक लिखना है, जितना 9 बचा है उतना 0 लगा देना, इधर एक घटा के इधर एक बढ़ा के।
1 2 3 4 5 ट्रिपल ए 5 बार 9 है। कितना बार 9 है? 5 बार। नहीं बोले इसका स्क्वायर निकाल के दिखाए। तो सेम कंडीशन लगाना है, इकाई अंक वाले 9 का स्क्वायर कर देना है। इकाई अंक वाले 9 का स्क्वायर कर देना है, तो 9 का स्क्वायर हो जाता है 81 और हमेशा 2 अंक लिखना है। अब यहाँ कंडीशन क्या है आपका कंडीशन है कि यहाँ से एक छोटा और यहाँ से एक बड़ा उतना बार ही लिखना है जितना बार मेरा बचा हुआ है, उतना बार ही लिखना है जितना बार मेरा बचा हुआ है। तो अभी भी मेरे पास 9 कितना बार बचा हुआ है? एक बार तो यूज कर लिए 81, बचा हुआ है 1 2 3 4, कितना बार बचा हुआ है? 4 बार बचा हुआ है। यानी कि इससे एक छोटा 0 तो 4 बार लिख देना, 1 2 3 4, और इससे एक बड़ा तो 9, तो इसको भी 4 बार लिख देना है। ठीक है, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके बाय। बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके बाय।